गाइज हर सैटरडे को मैं आपके पास लेके आता हूँ इडियम्स यानी कि मुहावरे। पिछले कुछ दिनों से मैं इडियम्स का वीडियो नहीं लेके आ पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज के इडियम्स कौन से हैं, जैसे कि अंत भला तो सब भला, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। इसी तरह के 5 और इडियम्स मैं आपके पास लेके आया हूँ। देख लेते हैं वो इडियम्स कौन से हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम फिर से लेके आए हैं इडियम्स यानी कि मुहावरे। आज के इडियम्स कौन से हैं, तो बिना किसी देर के आज के इडियम्स को देख लेते हैं और वो इडियम कहाँ और किन कंडीशन में यूज किए जाते हैं ये भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहला इडियम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला इडियम लिखा हुआ है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, ये उस कंडीशन में बोला जाता है जब हम किसी कंडीशनों से, कुछ परेशानियों से उबर जाते हैं और आखिरकार हमें अच्छे दिन मिल जाते हैं और खुशी मिल जाती है बहुत सारे स्ट्रगल झेलने के बाद। तब उस कंडीशन में ये सेंटेंस या ये इडियम, ये मुहावरा बोला जाता है, अंत भला तो सब भला। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, या फिर यहाँ पर इफ भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पर दैट की जगह पर तो कहा जा सकता है ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। तो दो तरह से बोला जा सकता है, अंत भला तो सब भला। इसे इंग्लिश में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल या फिर ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अगला इडियम है नीम हकीम खतराए जान। समझ लेते हैं पहले, ये हिंदी में ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। नीम हकीम खतराए जान, कुछ उर्दू से शब्दों का यूज किया गया है। नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम उन लोगों को कहा जाता है जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो वैसे ही इन पर कोई डिग्रीज नहीं है और इधर उधर गाँव में अपने एक झोले में, अपने बैग में सारी सब तरह की दवाइयाँ रख लेते हैं। सब इलाज करना उन्हें आता है और वो किसी भी कंडीशन में किसी को भी इंजेक्शन दे देते हैं, किसी भी कंडीशन में कोई भी दवाई दे देते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी जान खतरे में पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो दवाई है वो हमें असर करेगी, हो सकता है वो हमें रिएक्ट कर जाए, हो सकता है हमें उससे और ज़्यादा हानि और नुकसान हो जाए। उन कंडीशन में कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान। नॉर्मली इसका मतलब होगा कि जिसे कम ज्ञान है उससे बचकर रहना चाहिए, वो हमारे लिए खतरे के जैसा है। चाहे वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ तो एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में नीम हकीम लिया गया है, लेकिन हम उसके लिए किसी भी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे कम नॉलेज वाला टीचर हो वो भी आपके लिए खतरा है, कम नॉलेज वाला डॉक्टर हो वो भी आपके लिए खतरे के समान है, नुकसान के समान है। या फिर कोई इंजीनियर हो, ऐसा इंजीनियर जिसने कुछ जानता नहीं है, उन पर अगर रोड या ब्रिजेस बनाने का काम दे दिया जाए तो वो आखिरकार उल्टी सी चीज़ें यूज करके और थर्ड क्वालिटी का माल यूज करके रोड जल्दी से टूटने लगेंगी और ब्रिज जल्दी से टूटने लगेंगे। उन कंडीशन में कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान, यानी कि कम ज्ञान वाले व्यक्ति से हमें नुकसान ही होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा A little knowledge is dangerous। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कम नॉलेज वाले व्यक्ति को कहा जाता है A little knowledge is dangerous। एक और मुहावरा इसके लिए बनाया गया है, An empty vessel makes much noise। थोड़ा सा अर्थ इसका अलग हो रहा है, लेकिन इसी उसमें यूज में किया जाता है। A little knowledge is dangerous, इसे इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी कहा जाता है An empty vessel makes much noise, यानी कि थोथा चना वाजे घना। जो व्यक्ति कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा बकबक, ज़्यादा बड़बड़ करता है। ऐसे ही वो अलग मैटर में कहा गया है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि नीम हकीम खतराए जान, यानी कि वो व्यक्ति जिसे नॉलेज कम है वो हमारे लिए नुकसान के समान है। अंग्रेजी में कहा जाएगा A little knowledge is dangerous, यानी कि थोड़ा सा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। A little knowledge is dangerous, नीम हकीम खतराए जान। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। हमने अक्सर ये शब्द, ये सेंटेंस सुना है। नॉर्मल अर्थ ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जब हमारा कोई दोस्त है हमारी मुसीबत में
काम कर देता है, हमारे काम आता है। आजकल के जो फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, वो असली दोस्त नहीं हैं, बस मतलब के दोस्त ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो दोस्त जो हमें मुसीबत में काम आते हैं वही असल में असली दोस्त होते हैं। तो यहाँ कहा गया है मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। देखिए यहाँ पर अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। अब हम बढ़ रहे हैं अगले इडियम की तरफ, यानी कि इडियम नंबर 4 की तरफ। यहाँ कहा गया है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये नकली चीज़ों के बारे में कहा गया है, नकली लोगों के बारे में कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सामने से दिख रहा है वो चीज़ वैसी ही हो। ज़रूरी नहीं है जो सामने से दिखने वाला व्यक्ति रफ एंड टफ में अच्छे कपड़े पहने हुए पेन पेंसिल लगाए तो वो बुद्धिमान ही हो। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दिखावा करने के लिए भी लोग करते हैं। ठीक उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ चमक रही है, जो चीज़ पीली है वो सोना ही होगी। सोने की पहचान, सोना अपने आप में एक अलग चीज़ है, एक अलग ज्वेल्स है, एक अलग रत्न है, एक अलग मेटल है, लेकिन उसकी के कलर के जैसे, उसी की चमक के जैसे अगर दूसरी चीज़ रख दी जाए तो ज़रूरी नहीं है वो सोना ही हो। इसी तरह से अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो अपने आप ही नज़र आ जाएगा उसकी बातों से, उसके गुणों से, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला या फिर उसके जैसे कपड़े पहनने वाला, उसके जैसे पेन पेंसिल यूज करने वाला ज़रूरी नहीं कि वो बुद्धिमान ही हो। ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ से हो रहा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अब देखिए लास्ट इडियम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, उसे किसी की आवश्यकता है, मान लीजिए उसे पैसे की ही आवश्यकता है, मान लीजिए उसे 10,000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उसे 10,000 रुपीज़ की। उस कंडीशन में उसे कोई 2,000 रुपये ही दे जाए, 2,000 रुपीज़ ही दे जाए, तो वो तिनका भी उसके लिए काम आएगा, वो 2,000 रुपये भी उसके लिए बहुत हो जाएंगे। ये हो जाएगा डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे ही एक डूब रहा है व्यक्ति नदी में, वो देखता है कि मुझे सहारा मिल जाए, कोई चीज़ मुझे पकड़ ले, वो तिनके में भी सहारा ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद मैं इस सहारे से, इस तिनके से ही बच जाऊं। इसी को कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा अ ड्रोनिंग मैन कैचेज। यहाँ पर देखिए कैचेज एट लगाना है पहले, कैचेज एट अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने तिनका होता है, तो हो जाएगा अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। ड्रोनिंग मतलब डूबता हुआ। एक डूबता हुआ व्यक्ति एक स्ट्रॉ को ही पकड़ता है, एक स्ट्रॉ यानी कि तिनके को ही पकड़ता है। वही अर्थ निकलता है डूबते को तिनके का सहारा। तो ये हमारा आज का इडियम का जो सिलसिला चल रहा है, इडियम के जो वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, अब तक मैं इसके पार्ट 5 दे चुका हूँ। ये इसका पार्ट 5 है इडियम एंड फ्रेजेज का, इडियम प्रोवर्ब एंड फ्रेजेज का। तो ये है पार्ट 5, पार्ट 6 है, सॉरी ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 दे चुका हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, ये इडियम कैसे लगे, क्या मैं इन इडियम्स को आपको बेटर समझा पाया, इनके और भी अर्थ विद एग्जांपल आप लिख सकते हैं तो नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं भी एग्जांपल सहित इनको बता सकता हूँ, आपको अगर चाहिए तो इनके एग्जांपल सहित इंग्लिश में, वैसे हिंदी में तो एग्जांपल मैंने आपको दिए ही है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो के लेंथ की वजह से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इडियम आपको विद एग्जाम्पल दिए जाएँ तो अगले वीडियो से मैं आगे के जो हर सैटरडे को जो मैं वीडियो लेके आता हूँ इडियम के, अगले वीडियो से हम विद एग्जाम्पल इडियम को यहाँ पर दिया करेंगे, एक्सप्लेन किया करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश से जुड़ी हुई सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ, चाहे वो इंग्लिश लिसनिंग हो या फिर राइटिंग हो या फिर ग्रामर हो या फिर कुछ भी हो, स्पीकिंग हो।